अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोगो बनाएंगे पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट में हम जो है आज लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं एच का। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और एच को ड्रैग करके हम लोग सेंटर पर लाएंगे और इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। और यहाँ पर सेंटर पर रखने के लिए हम रिलेटिव पोजीशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसकी साइज़ को जो है वो बोल्ड करेंगे इसके। उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ से पिक्सल लैब का ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अमरनाथ बोल्ड। और अब ये हमारा जो है वो लेटर काम करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन हमने इसको सेंटर में करके रखना है। उसके लिए हमने रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक किया और सेंटर वाले दोनों एरोस पर क्लिक करें। उसके बाद अब हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं। इसके बाद लेयर पर क्लिक करते हैं और इसको लॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो बहुत बारीक काम करना है, छोटी छोटी चीज़ें लगानी है। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट लिखनी है। मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं या ना लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से अपने चैनल का नाम लिखा और इसको लाइनिंग देने के लिए हमने ये ग्रिड का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी ये जो चीज़ें हैं वो लाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर बैठे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है, इसको भी हमने बोल्ड करना है और राइट पर क्लिक करके ओके करना है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए वही सेम ही हम फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, अमरनाथ बोल्ड। और यहाँ से अब हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जो है वो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो मैं उस हिसाब से नाम लिखूँगा। तो मेरे सेकंड वर्ड जो है वो है अर्न, तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से सेटिंग करना है। उसके बाद डन पर क्लिक करना है, ओके कर। अब इसको ड्रैग करके हम एज के दूसरी साइड पर जो है वो इसे रखेंगे। तो अब हम बकाया चीज़ों को लॉक कर देते हैं, ताकि सिर्फ हमारी यही चीज़ जो है वो मूव करे। ऐसा ना हो कि हमारा काम जो है, अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमारी बाकी चीज़ें भी हिल सकती हैं, तो हमारे काम में फिर दुश्वारी हो सकती है। उसके बाद अब जब बारीक जो है वो हमने थोड़ा जो है अगर आगे पीछे करना होता है तो हम पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक साइड पर वर्ड जो है वो काफ़ी लंबा है, दूसरी साइड पर छोटा है, क्योंकि एक में 5 लेटर्स हैं, दूसरे में 4 हैं। तो उनको थोड़ा सा जो उनकी लाइनिंग के हिसाब से हमने उनकी लेंथ के हिसाब से बराबर करना है। तो मैं इस हिसाब से जो है अपने सेकंड वर्ड यानी कि जिसमें 4 लेटर्स हैं उसकी लाइन स्पेसिंग को बढ़ा रहा हूँ, ताकि वर्ड्स एक जितने दिखें। अभी एक और कॉपी बनाई, क्योंकि मैंने थर्ड वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर थर्ड वर्ड जो आता है वो सेंटर वाला वर्ड है, यानी कि टू है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको सेंटर में प्लेसमेंट करना है इस जगह पर। उसके बाद हमने प्लस पर क्लिक करना है, फिर हम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से अब हमने एक विंग को लाना है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने इस विंग को छोटा करके इस साइड पर फिक्स करना है। फ़िलहाल हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वरना सेटिंग में पता नहीं चलता कि हमारा ये जो विंग है वो कहाँ पर आ रहा है या कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग के बाद जो है वो बाद में हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे और बकाया काम भी करेंगे। उसके बाद हमने राइट पर क्लिक किया और इसकी एक और कॉपी बनानी है दूसरी साइड के लिए। उसके लिए हम क्रॉप पर जाएंगे और यहाँ पर आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा। हमने फ्लिप किया। अब ये जो एक ही विंग जो है वो हमारी दोनों साइड पर आ गई। इस हिसाब से हमने दोनों साइड से विंग को जो है वो सही तरीके से अलाइनमेंट में बराबर एक जगह पर रखना है। उसके बाद हमने इनका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है। बारी बारी सिलेक्ट करना है हमने इन विंग्स को और इनका कलर जो है वो चेंज करना है। इनका कलर चेंज करने के बाद हमने राइट पर क्लिक करना है और फिर जनाब अब हमने इनको स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक देने के लिए हमने एक एक विंग को अलग अलग सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक को इनेबल करना है और स्ट्रोक विथ जो है वो हमने सिर्फ 4 रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। अब दूसरी विंग को सिलेक्ट करना है और उसका लॉक ख़त्म करके बाद में उस पर काम हो सकता है। लॉक लगा होगा तो काम नहीं होता है उस पर। यहाँ पर उसकी स्ट्रोक विथ को हम जो है वो बढ़ाते हैं, 4 ही करते हैं, क्योंकि दोनों विंग्स की बराबर होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये हमने स्ट्रोक देने के बाद ये हमारे लेटर्स से जो है विंग्स वो मिल रही हैं। अगर हम ये स्ट्रोक ख़त्म करेंगे बाद में तो हमारा लेटर भी कट जाएगा। तो उसके लिए हमने पोजीशन को इस्तेमाल किया। पोजीशन को इस्तेमाल करने के बाद अब थोड़ा सा हम इन्हें अपने लेटर्स से पीछे करेंगे, ताकि हमारे जो है वो लेटर्स ना कटें।
लेटर्स भी कट जाएंगे वो, लेकिन एक डिज़ाइन बन जाएगी। ये याद रखिएगा, मैंने वाइट कलर इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड्स में कि मैंने इनको इस तरीके से जो है वो यहाँ पर लिखना है जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ में खुद की जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमने राइट पर क्लिक करना है। ये जो है वो आप नंबरिंग देख सकते हैं एज अ फुट स्केल की तरह, इस वजह से ये गेड इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों साइज जो है वो हमारे बराबर दिखें। उसके बाद हमने पोजीशन को इस्तेमाल करके हमने इस विंग को भी जो है वो थोड़ा सा पीछे करना है अपने वर्ड से। उसके बाद अब बारी आती है, हम लेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पहले अपनी सेटिंग मुकम्मल करेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं से, ताकि हमारी जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से सही चीज़ें खड़ी हों। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक किया और अब बारी आती है इन तमाम चीज़ों को आपस में मर्ज करने की। तो पहले हम इन तमाम चीज़ों के लॉक्स हटाएंगे। लॉक्स हटाने के बाद मर्ज पर क्लिक करेंगे। मर्ज पर क्लिक करने के बाद तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है, तो तमाम को टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम मर्ज पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमारी आपस में मर्ज हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम इरेज कलर की तरफ। इरेज कलर को इनेबल करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो कितना अच्छा बन चुका है। टॉलरेंस को बिल्कुल फुल कर देना है। उसके बाद हमने शेप्स पर क्लिक करना है, क्योंकि टेक्सचर चढ़ाने से पहले हम लोगों ने टेक्स्ट शेप एक ऐड करना होता है। इसको बिल्कुल छोटा करके हमने इस्तेमाल करना होता है। इसको छोटा करके बिल्कुल यहाँ पर बनना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने टेक्सचर चढ़ाने के लिए ऐसा करना होता है। उसके बाद हमने इसको तो बैक करना है। उसके बाद फिर दोबारा लेयर पर जाना है और इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करना है। ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा। टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम गैलरी पर जाएंगे। फिर हम गैलरी पर जाने के बाद ये सिल्वर कलर का टेक्सचर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्सचर पर क्लिक करेंगे और टेक्सचर को इनेबल करेंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे 3D शेप देंगे। 3D शेप देने के लिए 3D शेप पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 3D शेप को इनेबल करेंगे। इसकी डेप्थ को कम करके 1 करेंगे और राइट पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, शेडो पर क्लिक करेंगे, शेडो को इनेबल करेंगे। बिलियर रेडियस को बिल्कुल 25 करेंगे। उसके बाद ऑफसेट एक्स को जो है वो 6 करेंगे या 7 करेंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और यहाँ से ऑफसेट वाई जो है वो -3 करेंगे और राइट पर क्लिक करके हम लोग शेडो के ऑप्शन से एग्जिट करेंगे। अब एम्बोस को इस्तेमाल करते हैं। एम्बोस पर क्लिक करेंगे और एम्बोस को इनेबल करेंगे। एम्बोस में काफ़ी जगह पर मसला आ रहा है कि एम्बोस देने के बाद जो है वो ये तस्वीर फट जाती है या कुछ हो जाती है, तो उसका हल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर एम्बोस में इसकी सेटिंग करने के बाद इसकी इंटेंसिटी वगैरह या एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो है वो 100 की है। एम्बिएंट इसका जो है वो मैंने कम करके थोड़ा इस तरीके से सेटिंग इसकी मुकम्मल कर दी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो आता है बैकग्राउंड आता है। फिर हम गैलरी पर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मैंने एलिमेंट्स इस्तेमाल किए इन तमाम चीज़ों का आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लास्ट में एक कैंडल की तरह जो है वो ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। उसके बाद हम यहाँ से फिर ये ऊपर आप ये देख सकते हैं सेचुरेशन, इसको जो है वो हम 100 कर देंगे। सेचुरेशन को बिल्कुल 100 करने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ह्यू पर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर ह्यू को अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको बैकग्राउंड के 2-4 कलर मिल जाएंगे। आप कोई सब कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ये ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो कितना शानदार लग रहा है। अब सिंपल सी बात आती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब अगर आपको सेव करना है इसको सेव एज इमेज, तो आपने क्या करना है, ये आपका फिर बिल्कुल नहीं फटेगा। आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक जो है शेप दोबारा इसमें ऐड कर देना है। जिस तरह हम लोग टेक्सचर चढ़ाने के लिए शेप को ऐड किया था उसी तरीके से सेम हमने इसको छोटा करके अपने लोगों की बैक साइड पर इसको करना है और उसके बाद जो है हमने इसको इसके साथ मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपने इसको सेव करेंगे तो आपकी ये
तस्वीर नहीं फटेगी, क्योंकि हमने एम्बोस दिया है। एम्बोस पर काफ़ी जगह पर इमेज सेव करने पर जो है वो तस्वीर फट जाती है। यहाँ पर इनको मर्ज करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करना, अगर आप चेक करना चाहें तो आप जो है वो इसको सेव करने से पहले चेक कर सकते हैं। आप इसकी साइज़ को कम या छोटा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी जो है वो शेप, आपकी वो तस्वीर फट रही तो आप इसे सेव ना करें। तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और कस्टम पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर जो है अल्ट्रा सेलेक्ट किया और सेव एज इमेज